खैर बच्चों, पूरे साल भर आपने मेहनत करी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई। कल वो पेपर आपका है लैब असिस्टेंट साइंस का, बहुत दिनों से आपने मेहनत करी जिसके लिए हमने भी बहुत मेहनत करी। अब कल हमारे सामने वो चीज़ होगी जिसका हमें इंतज़ार था। तो बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे डिमोटिवेट हो रखे होंगे, हताश हो रखे होंगे कि सर कल हमारा पेपर है, घबराहट हो रही है, मन के अंदर अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। पता नहीं कल क्या होगा, आज जिस तरह का पेपर आया क्या उस तरह का। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ एक चीज़ तो, कि देखो जीके का पेपर आज इतना टिपिकल नहीं था जितना आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर। तो सब्जेक्ट का पेपर आपका थोड़ा अच्छे लेवल का आएगा, जीके का आपका बैलेंस रहने वाला है। यही चीज़ कल मैं आपको बोलूँगा, देखना। और बाकी देखो किस्मत हमारी कैसी रहेगी, किस तरीके का पेपर दिनेश बोर्ड के चेयरमैन श्री आलोक राज जी ने बनाया है। अब यार बच्चों, कल क्या क्या लेके जाना है फटाफट मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ। मार्क कैसे बननी, क्या गलती नहीं करनी है। 2x की स्पीड में आप देख लेना, आपका समय बहुत कीमती, इसलिए मैं लाइव भी नहीं आया, रिकॉर्ड करके वीडियो डाल रहा हूं ताकि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन फटाफट पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका पेपर का टाइमिंग सब बच्चों को पता है 10 बजे से है। तो काफ़ी बच्चे आज लेट भी हो गए थे ज्योग्राफी वाले, तो आप अपने टाइम पे पहुंचना। मतलब 10 बजे पेपर है तो आप 8 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाओ, तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में तो टाइम नहीं लगेगा, ऑन टाइम आप पहुंच जाओगे। घर से सुबह जल्दी निकलना, आराम से अभी टाइम पे सो जाना, ज़्यादा देर तक मोबाइल नहीं चलाना, परेशान नहीं होना है। कल आपका पेपर है प्यारे बच्चे, आपको बहुत अच्छे से पेपर देख के आना है। मतलब कल आप 8 बजे अपने सेंटर पर अवेलेबल हो जाना, क्योंकि रात को अगर आप नहीं सोओगे तो पूरी रात भर जोगे तो कल दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पूरे दिन भर आपको कल जगना है। एक 8 बजे पेपर, कई बच्चों का देखो कई दिक्कत करेंगे, 3 बजे जो पेपर शुरू होगा तो कई बच्चे दूर चले जाएंगे। तो सेंटर के आसपास रहना ताकि सेंटर पर आप वापस आ सको, क्योंकि आपके 2 पेपर है, एक पेपर छोड़ के मत जाना भाई, ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। 2 घंटे पहले पहुंच जाना, 2 एडमिट कार्ड लेके जाना। आपसे प्यारे बच्चों क्या लेके जाना है मैं सीधा बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ड्रेस कोड तो आपको सबको पता होगा, जो दिखाई दे रहा है। जो बच्चा है मतलब पुरुष सामान्य नॉर्मल कपड़े पहन के जा सकते हैं, पूरी या आधी आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा ये पहन के जा सकते हैं। मतलब मेटल डिटेक्टर नहीं होनी चाहिए आपके सामने, नॉर्मल बटन वाली शर्ट, हाफ बाजू की शर्ट जो भी आपकी वो पहन के जा सकते हो। फॉर्मल पैंट, सादा पैंट पहन के जा सकते हो, कुर्ता पजामा भी चलेगा। और महिलाएं ये सिंपल तरीके की चीज़ें, मेटल वाली चीज़ें नहीं पहन के जाओगे, ये चीज़ अपने ध्यान में रखे प्यारे बच्चों। महिलाएं सामान्य परिधान सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आदि आस्तीन की शर्ट, ये सारी चीजें पहनकर जा सकती है, और साधारण रबड़ लेके जा सकती है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके साथ साथ और ये सारी चीजें तो आपको पहनावा वाला तो सबको पता लग गया होगा। जो मेन चीज है, जैसे आपका पेपर शुरू होगा आपको चेक करना है कि सीरियल नंबर सेम है या नहीं है। विद इन 5 मिनट आपको बताना है कि अगर पेपर फटा हुआ है, कटा हुआ है, सील पहले से खुली आई है, वरना 5 मिनट बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको दिक्कत हो सकती है। तो एग्जाम शुरू होने के 5 मिनट बाद कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी, तो उससे पहले आपको बताना है। ओमार के पीछे जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको पढ़ना है, वैसे कोई चेंजमेंट नहीं होगा, सेम इंस्ट्रक्शन इसमें है। और आपको नीला पेन ही यूज करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और रोल नंबर आपको बड़े ध्यान से बनने हैं, ये सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है घबराहट में। देखो मेहनत पूरी करी और तुम रोल नंबर गलत भरते हो तो दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर बाकी डिटेल, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत भी गलती हुई तो फिर ये मार्क खराब हो जाएगी, आपने जो मेहनत करी है वो खराब चली जाएगी। तो मेरी बात एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में रख लेना कि ओमार गलत नहीं भरनी है। अब जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, मतलब 3 क्वेश्चन गलत हुई तो 1 मार्क काटा जाएगा। अब एक जो चीज है, हर क्वेश्चन जो है आपका बराबर मार्क्स का रहेगा। अगर देखो ये चीज कोई बच्चा है, जैसे ये हमारी ओमार है और इस ओमार में 4 ऑप्शन है और बच्चे ने एक साथ 2 भर दिए तो वो गलत माना जाएगा। एक ही ओमार में एक ऑप्शन ए भरा है, बी भरा है, तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग माना जाएगा, एक साथ 2 भर दिए तो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो सबसे मेन चीज है, जो हर बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, इंपॉर्टेंट, आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। ए आंसर करने, बी आंसर, सी, डी। या तो आपको चारों में से ये भरना है। अगर चारों में से आपको कोई आंसर नहीं आना और ई है तो क्वेश्चन छोड़ना है, तो ई भरना है। आपको नहीं आता तो ई ऑप्शन भरना है, मतलब आपको खाली नहीं छोड़ के आना पेपर। ये चीज दोबारा मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ई जब भरना है जब आपको आंसर नहीं आता है। मतलब 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में अगर आपको 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और अगर आपको आंसर नहीं आता तो आपको 5वां ऑप्शन भरना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं भरा तो आपको नेगेटिव, अगर आपने ई नहीं भरा तो आपका नेगेटिव कटेगा। ये देखो मैं ओमार होगी, मैं दिखा देता हूं आपके सामने, ये आपकी ओमार है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन है। जैसे ए,
आपको आता है ए भर दिया, बी आता है तो बी भर दिया, सी आता है तो सी भर दिया। खाली छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, खाली नहीं छोड़ना है। आपको नहीं आता तो आपको ई भर के आना है, ऐसे ई भर के आना है। नहीं आते जो क्वेश्चन उसमें ई भर के आना है। आए जब आपको चारों में से एक ऑप्शन भरना है, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। इसमें ये चीज़ समझ में आ गई नहीं आ गई तो मैं नहीं आ रही तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, मैं एक बार और समझा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है तो इसमें आपको क्या करना है, 5 ऑप्शन है। अगर आपको पता आपका आंसर ए आ रहा है तो आप ए भरोगे, बी आ रहा है तो बी भरोगे, दोबारा बी आ रहा है तो बी भरोगे। आपको नहीं आता तो आपको आंसर भरना ओमार में ई वाला। अगर आपने खाली छोड़ा ऐसे सीधा 133 पे चले गए, आपने कुछ नहीं भरा, इसका डी करा, खाली छोड़ दिए तो प्यारे बच्चों दिक्कत होगी, वो नेगेटिव माना जाएगा 1/3। साफ साफ का है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग होगी, खाली कोई भी नहीं छोड़ के आना है। और 10 मतलब 90 क्वेश्चन 100 में से ई जरूर बनने हैं, ठीक है। जैसे 100 क्वेश्चन है तो 100 में 90 क्वेश्चनों के हमारे फेल होने चाहिए, नहीं आता तो ई भर के आ जाना। ऐसा नहीं आप ए भी भर रहे हो और ई भी भर रहे हो तो भी गलत होगी। ई तब भरना है जब आपको नहीं आता है, ये चीज अपने दिमाग में रखनी है। बच्चा गलती सबसे बड़ी यही कर रहा है हमारे के अंदर, और वो मिस्टेक उसको पेपर में लेके डूबेगी बेटा, ठीक है। ई भर सकते हो, बाकी में ई भर सकते हो, नहीं आता तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ताकि हर क्वेश्चन में कोई ऑप्शन भर सके, ठीक है। तो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी आपके पेपर के लिए, क्वेश्चन की ओमार भरने के लिए। हिंदी इंग्लिश में होगा तो हिंदी में इंग्लिश वाला वर्जन फाइनल माना जाएगा। ये सारी चीजें, बाकी और फालतू चीजें नहीं लेके जानी, ठीक है। खाली नहीं छोड़ना है, ये सारी चीजें। तो प्यारे बच्चों आपने बहुत ईमानदारी से पेपर दिया है, बहुत अच्छे से मेहनत भी करी है, टेस्ट लगाए हैं। अब कल फाइनल पेपर की बारी है तो उसको बड़े ईमानदारी से देके आना। मैं बस इतना ही कहूँगा, घबराना नहीं है, नींद पूरी लें, अच्छे से सो के जाएं। अब रात में तुम भाई कुछ नहीं कर सकते, तुम सोचो एक रात में पढ़ के पेपर पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपने जो पढ़ा है अब तक की जो तैयारी, उसी के बेस पर आपका पेपर अच्छा होगा। तो बढ़िया अपनी तैयारी करिए, बेफिक्र होकर जाइए, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लीजिएगा, पॉजिटिव वाइब्स के साथ जाना, खुश होकर पेपर देने जाना है, तनाव सारा घर पे छोड़ के जाना है। बस टेंशन फ्री होके पेपर में नहीं घबराना है। जो क्वेश्चन आए उनको आपको अटेम्प्ट करना है पहले, फिर उसके बाद सेकंड राउंड और लेना, फिर उसके अंदर जो नहीं आए उसको देखना। जो नहीं आ रहा उस पर टाइम वेस्ट मत करना, उस पर उलझे हुए मत रहना, ठीक है। अच्छी तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। बहुत प्यारे बच्चे हो आप, बहुत मेहनत करी आपने, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जिस तरह की आपने मेहनत करी है आपको नतीजा जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलते हैं पेपर के सोल्यूशन में, ओके।